हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में असेंडिंग द सीरीज़, यानी शुगर के मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन एटम हैं उसमें एक और ज़्यादा जोड़ दिया जाए या दो और ज़्यादा जोड़ दिया जाए कार्बन एटम। तो वो किस प्रकार से, वो कौन सी विधियां हैं, जैसे कि सोडन मेथड, वुल्फॉर्म्स मेथड, कॉशिटकॉव्स मेथड, ये सारे मेथड्स हम आज पढ़ेंगे। असेंडिंग द सीरीज़ यानी श्रृंखला में आरोहण या कार्बन एटम में श्रृंखला में जो बढ़ोतरी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहला जो मेथड हम देख रहे हैं वो है सॉर्डन्स मेथड। सॉर्डन्स मेथड में एल्डोज में जितने भी कार्बन होते हैं उससे हायर एल्डोज, यानी जिसमें A1 कार्बन एटम मोर, एक कार्बन एटम उसमें ज़्यादा हो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल हम अगर पाना चाहते हैं तो उसको सॉर्डन विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रोमीथेन और एक बेस के उपस्थिति में, उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमें एल्डोज, जो निम्नतर एल्डोज है उससे उच्चतर एल्डोज जिसमें एक कार्बन एटम ज़्यादा होता है, वो प्राप्त होता है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डी एराबिनोज से, जिसमें एक सेकेंड, जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन एटम्स हैं। डी एराबिनोज है। डी एराबिनोज डी इसलिए क्योंकि OH जो सबसे नीचे वाला जो सीरीज़ में कार्बन है उसके OH राइट हैंड साइड में है। तो नाइट्रोमीथेन से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, देखिए दोनों साइड में हमने रिएक्शन दिखाए हैं, दोनों साइड में इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जैसे ही इसमें नाइट्रोमीथेन का एडिशन होता है तो वो sp2 से sp3 में यहाँ परिवर्तित हो जाता है, टेट्राहेड्रल कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। और जो टेट्राहेड्रल कार्बन है उसमें जो OH है वो दो विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इससे नाइट्रोमीथेन का इस कार्बोनाइल कार्बन में एडिशन की वजह से हमें एक ये एपिमर और एक ये, जहाँ पर OH दो, और एक राइट में और OH लेफ्ट में इस कार्बन पे हो सकता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रोमीथेन के एडिशन में एक कार्बन एटम यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया, और श्रृंखला में अब 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ पर भी 6 कार्बन एटम चेन में हो गए। तो यहाँ चेन लेंथनिंग हुई है, श्रृंखला में बढ़ोतरी हुई है। ये आप यहाँ पर इस एरो के नीचे लिख सकते हैं कि चेन लेंथनिंग, एक कार्बन एटम श्रृंखला में जुड़ गया है। सोडियम मेथॉक्साइड बेस की उपस्थिति में यहाँ जो फर्स्ट जो कार्बन है सीरीज़ में वो, उसमें ये चेंज आता है, CH डबल बॉन्ड NO2 Na यहाँ बन जाता है। दोनों साइड में ही ये परिवर्तन आ रहा है। बाकी जो नीचे मॉलिक्यूल है उसमें कोई चेंज, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, कोई चेंज आप नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई चेंज यहाँ नहीं हो रहा है। इसके बाद हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हाइड्रोलिसिस करें तो ये देखिए, ये एक श्रृंखला चल रही है, दूसरी श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक चल रही है, और वो इसलिए क्योंकि ये sp2 से sp3 हो गया है, ये कार्बन है जिसमें OH और OH विपरीत दिशा में आ गया है। तो यहाँ जो डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोलिसिस होगा, ये C डबल बॉन्ड N बॉन्ड जो है वो टूटेगा और उसकी जगह ऑक्सीजन लगता है। इस तरह से वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में परिवर्तित हो गया है। ये CHO है जो यहाँ अधूरा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इस प्रकार से हम देख सकते हैं सॉर्डन विधि के द्वारा हम जो लोअर एल्डोज है उससे हायर एल्डोज के दो आइसोमर्स, दो एपिमर्स हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, उम्मीद है आपको आप इसको ध्यान में रखेंगे। सेकेंड मेथड जो आज हम पढ़ेंगे वो है वुल्फॉर्म मेथड। वुल्फॉर्म मेथड में एल्डोज को नेक्स्ट हायर कीटोज में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हायर कीटोज का अर्थ है कि एल्डोज को कीटोज में परिवर्तित किया जाता है जिसमें कि एक कार्बन एटम ज़्यादा हो। यहाँ देखिए एक और चीज़ आप याद रखिएगा, AC ग्रुप यानी एसिटाइल ग्रुप जो है CH3CO ग्रुप होता है, इसे याद रखिएगा। हम शुरू करते हैं एल्डोपेंटोज से। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन, 4 और 5, टोटल 5 कार्बन इस जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर हैं, और इसमें आप सबसे पहले जो देख रहे हैं कि वो जो है ऑक्सीडेशन है, और ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन है, और एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया है। तो इसमें जो है कोई C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ही रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही रहा है यहाँ पर, और फिर उसका एसिटाइलेशन किया जाता है। सारे जो OH हैं
वो OAC में परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि उनका हमने यहाँ पर प्रोटेक्शन या परिरक्षण किया है। सो OH का परिरक्षण या प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप आप इस एरो के नीचे, रिएक्शन एरो के नीचे लिख सकते हैं, और सारे जो हैं एसिटाइलेटेड हो गए हैं। इसके बाद हम जो है थाइनल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine PY, pyridine के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। तो COCl में ये चेंज हो गया है COOH से, और इसके साथ ये OH ग्रुप्स रिएक्ट न कर जाएं, इसीलिए उनका परिरक्षण यहाँ किया गया था। इसके बाद डायज़ोमीथेन के साथ इस COCl का रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Cl जो है वो हट गया, और उसकी जगह जो है CHN2 जुड़ गया है। देखिए ये रहा CO जो यहाँ था, और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ये है, बाकी जो मॉलिक्यूल वो नीचे है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ क्योंकि एक कार्बन एटम इस श्रृंखला में डायज़ोमीथेन से जुड़ गया है, तो ये चेन लेंथनिंग या श्रृंखला यहाँ पर बढ़ गई है, इसलिए एक कार्बन एटम जो ये है वो इस श्रृंखला में जुड़ गया है। एसिटिक एसिड के साथ जब इसका एसिटाइलेशन किया जाता है, तो CHN2 से N2 हटकर CH2 OAC में भी ये परिवर्तित हो गया फंक्शनल ग्रुप, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कीटो ग्रुप जो एसिड था उससे ये जो C डबल बॉन्ड वो यहाँ पर रह गया है, और कीटो में परिवर्तित यहाँ पर हो गया है। इसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सारे जो एसिटाइल ग्रुप्स हैं, सारे एसिटाइल ग्रुप्स OAC से OH में चेंज हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये कीटो हेक्सोज में परिवर्तित चेंज हो गया है। सो वी हैव गॉट एल्डो पेंटोज से कीटो हेक्सोज, और ये पेंटोज यानी 5 कार्बन की श्रृंखला, हेक्सोज यानी 6 कार्बन की श्रृंखला, जहाँ चेन लेंथनिंग CH2N2 यानी डायज़ोमीथेन के द्वारा हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड था एल्डोज से कीटोज में परिवर्तित करने का। लास्ट मेथड जो आज हम देख रहे हैं वो है कोशिचकॉव मेथड। तो कोशिचकॉव मेथड में हम देख रहे हैं असेंडिंग द सीरीज़, और असेंडिंग द सीरीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर है कि 2 कार्बन एटम जो हैं वो जुड़ जाते हैं एल्डोज में कोशिचकॉव मेथड में। सो हम सबसे पहले रिएक्शन करवा रहे हैं इथाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोराइनाइलिडीन एसीटेट के साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ। ये देखिए नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप इस तरह से ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस कंपाउंड के साथ जो एसीटेट है, एस्टर है, उसका रिएक्शन करवाया गया, जिससे कि देखिए ये जो एल्डोज है उसमें सिर्फ CHO और CHOH एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है, और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो नहीं लिखा गया, क्योंकि उस वाले मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये 3, 4, 5 जितने भी एटम्स हों CHOH और CH2H वगैरह जो शुगर मॉलिक्यूल में होते हैं, वो यहाँ जैसे कि तैसे आई मीन एज सच यहाँ पर लिखते चले जाएंगे आप। अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो, अदरवाइज़ आप इस प्रकार भी लिखें तो भी चलेगा। नीचे लिख दीजिएगा शुगर मॉलिक्यूल, और आप लिख सकते हैं एल्डोज इसके नीचे, तो भी ये काम चल जाएगा आपका। सो जो रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, एल्डिहाइडिक फंक्शन और इथाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोराइनाइलिडीन एसीटेट के बीच में जो रिएक्शन हुआ, उसमें C डबल बॉन्ड C यहाँ बनता है, COOET जो है वो यहाँ लग जाता है। ये देखिए ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये आपस में रिएक्ट हुए, और यहाँ पर PH3P डबल बॉन्ड O ये साइड प्रोडक्ट के रूप में आ गया है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मालूम है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो डबल बॉन्ड के कार्बन एटम्स में सिस में OH बन जाता है। यहाँ पर साइक्लिक एस्टर बनता है ऑक्सीजन जुड़कर ऑस्मियम के साथ, जो कि आपने सेकेंड ईयर या छोटी क्लासेस में एल्कीन्स के रिएक्शन में पढ़ा होगा। और जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर C जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था ये वाला, और इसमें दोनों OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाते हैं सिस के अंदर, सिस में। और इसके साथ ही जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो एस्टर ग्रुप है इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और ये COOH में परिवर्तित हो जाता है। तो एक बार और देख लें, ये जो एस्टर है वो इस COOH में चेंज हो गया,
और यहाँ पर जो CH और CH था डबल बॉन्डेड के साथ, वो ये दोनों CH हैं जिनके साथ ये OH और OH ये जुड़ गए हैं। इसके अलावा ये जो CHOH था वो ये रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा इस श्रृंखला में ये जो कार्बन है वो ये कार्बन था और यहाँ पर ये 2 कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फिर इसका लैक्टोनाइजेशन होता है। लैक्टोनाइजेशन जो है COOH ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच में होता है, तो इन दोनों के बीच में लैक्टोनाइजेशन हुआ और इस तरह से लैक्टोन रिंग बना, C डबल बॉन्ड O के साथ O और वो रिंग के अंदर। उसके बाद इसका जब हमने रिडक्शन किया तो लैक्टोन रिंग टूट जाता है और ये LCO जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो जाता है और बाकी सारे जो CHOH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स में चेंज हो जाते हैं। जब हम यहाँ से यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये वाला जो CHOH है वो ये था और ये जो CHOH है वो ये CHO था एल्डिहाइडिक, और ये दोनों जो आए हैं वो यहाँ से आए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौशिक मेथड के द्वारा एल्डोज जो है वो हायर एल्डोज में परिवर्तित हो गया है, लेकिन उसके अंदर 2 कार्बन एटम ज़्यादा है। So I hope that you have understood today's method. Thank you for being with me. If you have any problem regarding this topic, इस टॉपिक से अगर कोई समस्या आपको या कोई प्रॉब्लम आपको है, क्वेश्चन आपको है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।